हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें क्लास 12 मैथ का अपना पहले चैप्टर में संबंध की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। फलन की एक्सरसाइज अपनी चल रही है, ठीक है। और इस चैनल पर दोनों क्लास का मैथ ही चलता है, 12th का और 10th का, ठीक है। ये जो पूरा बैच है ना अपना पूरा फ्री है। पूरा मैथ का A to Z एग्जाम्पल और क्वेश्चन सारे कराए जा रहे हैं। बिल्कुल दिक्कत ना लें, अपनी जून में बढ़िया से तैयारी करें, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप अब भी पढ़ लोगे तो आपको बाद में भी फायदा देगा। ऐसा हो सकता है कि आप अगर थ्योरी का सब्जेक्ट पढ़ो तो भूल जाओ, लेकिन मैथ भूलना क्या है, फिर तो कॉन्सेप्ट अगर पता है तो फिर पता है, ठीक है। तो ऐसे है। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं शायद, और क्वेश्चन पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा और 7वें का दूसरा मैंने घर को दिया था, पहले उसे देख लेते हैं। बीच में छोड़ दिए थे, है ना, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझ रहे थे पूरा, तो जो सारे क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे थे हमने समझे। अब देखो 7वें का जो दूसरा है वो घर को दिया था, तो आप एक बार देख लो कि आपने कैसा किया। जैसे कि हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो तुम्हारा फलन है ना वो किस में परिभाषित है, रियल नंबर से रियल नंबर में, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में, ठीक है। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो हमें जो एफ एक्स है वो कितना दे रखा है, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, ठीक है। अब हमें इसमें क्या बताना है, पहला तो यही बताना है एक की, तो हमारा सीधा वही वाला हिसाब है, कई सारे लेक्चर इस पे हो चुके हैं, तो अब तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक की के लिए क्या करते हैं, देखो एफ एक्स है तो एक्स बराबर क्या रख देते हैं, x1। तो हमारा एफ एक्स वन कितना हो जाएगा, एफ एक्स वन हो जाएगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर। कैसे, देखो यहाँ पे x है तो यहाँ भी x1 रख दिया, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x1 रख दिया, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, x बराबर x2 रखते हैं। तो जैसे ही x बराबर x2 रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से, एफ x2 बराबर 1 प्लस x2 का स्क्वायर। यहाँ x की जगह x2 रख दो, यहाँ भी x की जगह x2 रख दो, ठीक है, क्या हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि जो हमारा एफ एक्स वन है वो बराबर है किसके, एफ एक्स टू के। और यदि ऐसा है तो हमें सिद्ध करना होता है कि x1 बराबर हो जाए x2 के, ठीक है। अगर हो गया तो ये फलन एक की है, और नहीं हुआ तो नहीं है, ठीक है। देखो एफ एक्स टू और एफ एक्स वन की वैल्यू 1 प्लस का x1 का स्क्वायर, 1 प्लस का x1 का स्क्वायर बराबर एफ एक्स टू की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स टू की वैल्यू है 1 प्लस का x2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में इधर ये आएगा तो माइनस में आएगा तो घट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से बचेगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब देखो इनको हम बराबर नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्यों, उदाहरण लो, माना कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं ना, माना माना x1 बराबर माइनस का एक, जो कि अवयव है किसका, रियल नंबर का। भाई वास्तविक संख्या को जो समुच्चय है, जितने भी माइनस के और प्लस की सारी संख्याएं किसमें होंगी, वास्तविक समुच्चय में। तो ऐसे हम क्या कहेंगे कि x1 जो है वो बराबर है -1 के, और -1 जो है अवयव है किसका, r का। और यही तुम मान लो x2 बराबर प्लस का 1, जो कि अवयव है किसका, r का, ठीक है दोस्त। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, देखो जरा, सही है ना। हाँ जी, अब आ जाते हैं। तो ये चीज मैं बता रहा हूं। अब हमने देखो x1 कितना लिया, -1, x2 कितना लिया, 1। क्या x1 x2 के बराबर है, नहीं जी। लेकिन अगर हम देखें x1 का जो स्क्वायर है और x2 का जो स्क्वायर है, वो ये कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 बराबर 1, ठीक है। यानी कि x1 का स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर तो है, यानी कि x1 का स्क्वायर बराबर तो है x2 के, लेकिन लेकिन x1 बराबर नहीं है किसके, x2 के। ये रिजल्ट आता है यहाँ से। ये उदाहरण तुम्हें देना पड़ेगा, दिखाना पड़ता है, ठीक है भाई। अगर यहाँ नहीं दिखा तो मैं यहाँ की साइड लिख सकता हूँ ऐसे करके, लेकिन जो हमारा x1 है ना वो बराबर नहीं है किसके, x2 के, ठीक है दोस्त। अब क्या लिखेंगे, आच्छादक। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ तक बहुत सारे सवाल सेम कर लिए, एग्जाम्पल कर लिए, क्वेश्चन कर लिए, पहला दूसरे के 3-4 खंड थे, 7वें का पहला, 7वें का दूसरे की बारी है। अब
ठीक है, तो इतनी दिक्कत नहीं लेने का। पिछले अगर तुमने लेक्चर देख रखे हैं तो लगातार देखा करो, तो तुम्हारी समझ में सब आएगा। अब तुम बीच में से आओगे तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या चेक करते हैं, जो हमारा एफ एक्स है इसको बाई के बराबर मान लेते हैं। एफ एक्स बराबर बाई, एफ एक्स कितना है हमारा, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर बाई। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है तो इसको उधर लेके जाओ, तो ये जाएगा वाई माइनस 1। अब इसको स्क्वायर को लेके जाओगे तो अंडर रूट वाई माइनस 1। ठीक है, अब देखो हर किसी रियल नंबर पे ये फॉलो होना चाहिए, है ना, मतलब हर किसी रियल नंबर को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, यही तो बात है। तो यहाँ भी एक एग्जांपल ले लो, क्या कि बाई बराबर क्या ले लूं मैं, -2 ले लूं। ठीक है, जो कि अवयव होगा किसका, रियल नंबर का। अब बाई बराबर यदि -2 ले लिया ना, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट -2 -1, यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट -3। और अंडर रूट -3 अवयव नहीं है किसका, रियल नंबर का, क्योंकि ये वाली संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक। जब हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि सभी संख्याएं वास्तविक हैं केवल और केवल माइनस में अंडर रूट वाली संख्याओं को छोड़कर। तो एक ऐसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। तो यानी कि किसका वो नहीं है, नंबर नहीं है, रियल नंबर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाई का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो मैं यहां लिख सकता हूं, अतः अतः सहप्रांत सहप्रांत के अवयव अवयव सहप्रांत का अवयव -2, सहप्रांत के अवयव -2 का पूर्व प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, प्रांत में विद्यमान नहीं है। ठीक है, देखो बड़ा हल्का और आसान से बताता हूं, और एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ के सारे सवाल करा दिए। अभी तक इतना सा भी किसी कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं करा। ठीक है, तो बातों को समझो और सोचो। ठीक है मित्र, अब देखो ये हमने इसमें मोटा मोटा बताऊंगा क्या करा। तो पहले क्या करते हैं एककी के लिए, कि x की जगह x1 और x2 रखते हैं। तो हमारे यहां से आ गया 1 प्लस x1 का स्क्वायर 1 प्लस x2 का स्क्वायर। फिर क्या करते हैं हम, fx1 बराबर fx2 मानते हैं, और ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि x1 बराबर है x2 की। अगर आ गया तो एककी होता है, और नहीं आया तो एककी नहीं होता है। तो ये जो हमारा फलन है, जो हमारा फंक्शन है ना, ये ना एककी आया ना ही आच्छादक आया। ठीक है, तो ये क्या है, बहु एककी करके कुछ फंक्शन होगा। ठीक है, ऐसे है बात। अब यहां से देखो आया क्यों नहीं, एक्स स्क्वायर ये तो बराबर आ रहा था, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, लेकिन x1 और x2 जो है, यहाँ से x1 -1 है और x2 कितना है, 1 है। और इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो बनाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तब भी बनाएगा। अगर मैं -2 और 2 लेता तो उन दोनों का 4 आता। यानी कि स्क्वायर तो बराबर है इनका, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। यही मैंने कहा कि स्क्वायर तो बराबर है, एक बराबर एक आ गया, एक्स स्क्वायर x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर है, लेकिन x1 बराबर नहीं है किसके, x2 के। ठीक है, एक उदाहरण देके पूरा समझाया। और ये अगर तुम्हें नीचे वाली लाइन ना दिख रही हो तो फिर ये वाली लाइन मैंने यहाँ लिख दी। ठीक, और आच्छादक के लिए क्या करते हैं, इस एफ एक्स को बाई के बराबर मानते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, और बाई की वैल्यू इसमें से उठाकर रखते हैं जो हमें फलन दिया होता है कहां से कहां तक परिभाषित है। रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, तो मैंने एक रियल नंबर उठा के यहाँ रखा, और सारे रख के देखने पड़ते हैं कि कहीं किसी पे ये गलत तो नहीं हो रहा, गलत तो नहीं हो रहा। तो वही मैंने देखा कि माइनस है यार, माइनस की अगर वैल्यू रखूंगा तो ये माइनस के बन जाएगा अंडर रूट में, और माइनस में अगर अंडर रूट बनेगा तो काल्पनिक संख्या होती है। और ये कह रहा है कि एक्स, ये बेटे ये एक्स की वैल्यू है, ये पूरा एक्स की वैल्यू होती है पूरा बाई की। तो जो एक्स है वो रियल नंबर ना होकर क्या बैठ रहा था हमारा, काल्पनिक नंबर। तो यार कुछ तो गलत है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं सह प्रांत के अभी -2 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं। अतः, अच्छा नहीं है, यहाँ एक लाइन और लिख सकते हो, अतः फिर लिख देंगे हम, अतः फलन आच्छादक नहीं, अतः फलन आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं है। बताओ भाई मित्रों, दोस्तों, सुना ना मित्रों, ऐसे ऐसे। तो वही वाली बात है, आया समझ में भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, अगले सवाल पे चलते हैं। ये तुम्हारा होमवर्क था, तुमने करके देखा होगा।
ठीक है मित्र, एक्सरसाइज अपनी है 1.2। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बड़े प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि जो फलन है तुम्हारा एफ एक्स, वो है तुम्हारा, हाँ जी, मापांक महत्तम पूर्णांक फलन। अच्छा मैंने चौथे का लिख दिया यार, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, मापांक इससे नीचे वाला है, यह महत्तम पूर्णांक फलन, और ये भी परिभाषित है किससे, वास्तविक नंबर से वास्तविक नंबर में, रियल नंबर से रियल नंबर में। और सिद्ध करना है कि न तो एककी है न आच्छादक है, जहां x x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ठीक है, ये लाइन भी समझनी पड़ेगी कि जो ये x है ना, ये हमारा इससे कम या इसके बराबर वाले पूर्णांक को, देखो अब एक शब्द आता है महत्तम पूर्णांक, इसके बारे में समझ ही लेते हैं थोड़ा सा, वैसे तो आगे भी पढ़ेंगे लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा समझ के चलो। एक शब्द है महत्तम पूर्णांक, इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इसका साइन है ये ऐसे करके बड़ा ब्रैकेट, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x। ठीक है, अब महत्तम पूर्णांक का जो मतलब है वो ये है कि इसको इसके पूर्णांक के रूप में लिखना है। अगर तुम्हारी कहीं संख्याएं पॉइंटों में आ रही है ना, तो तुम उसे पूर्णांक में लिखो ऐसे करके। जैसे मैं कहूं x बराबर है 1.34, ऐसे है। अगर मैंने x पे ये लगा दिया महत्तम पूर्णांक ये, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि अब तक इसकी वैल्यू कितनी थी 1.34। ठीक है, लेकिन जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो पूरा क्या आता है, एक पूर्णांक आता है, वो भी उससे छोटा। उसमें लिख के दिया लाइन कि जो x है ना वो क्या है, उससे छोटा या उसके बराबर है। तो यहाँ बराबर तो नहीं है, तो उससे क्या करना पड़ेगा, फिर हमें छोटा लेना पड़ेगा। जैसे मैं ऐसे करके लिख देता कि x बराबर 1.9। ठीक है, और इसका महत्तम पूर्णांक निकालता, तो इसका जो महत्तम पूर्णांक है वो क्या आता, पूरा पूरा 1 ही आता, जबकि ये 2 के बहुत करीब है। लेकिन उससे कम वाला ही लेंगे, क्योंकि इसमें लिख के भी दिया है। और महत्तम पूर्णांक में हम क्या करते हैं, जो पूर्णांक नीचे की साइड होता है वही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि छोटा वाला। अब देखो अगर एक उदाहरण में इसका माइनस वाला समझाऊं, जैसे मैं माइनस लिखता कि x का पूर्णांक ही निकालना है, लेकिन दे रखा है माइनस का 2.3, ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, तो अब बच्चे क्या करेंगे कि सर इसका महत्तम जो पूर्णांक है वो इससे छोटा वाला यानी कि माइनस का 2 होगा, जो कि गलत है। अगर तुम संख्या रेखा देखो ना, संख्या रेखा, तो ये 0, इधर प्लस की संख्याएं चलती हैं, इधर माइनस की संख्याएं चलती है। माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा है कि इससे छोटा लेते हैं, तो अब इसमें माइनस में सारी चीजें उल्टी होती हैं। ये माइनस का जो 1 है ना, ये माइनस में सबसे बड़ा है पूर्णांकों की अगर बात करें तो जो माइनस का 2 है ना, 2.3, वो कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा। तो अगर मैं इससे छोटा ले लूंगा ना, इससे पीछे को जाऊंगा तो छोटा नहीं बड़ा हो जाएगा, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, आगे। तो यहाँ -2 ना आके क्या आना चाहिए दोस्त, -3, यानी कि माइनस में ये उल्टा चलता है। ठीक है, -3 छोटा होगा -2 से। सही है, ऐसे बात है। ठीक है भाई, अब इसको रफ करते हैं। उम्मीद करते हैं तुम्हें महत्तम जो फलन है वो तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा, बहुत ज्यादा समझने की यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना भी आया तो बहुत है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, एककी और अच्छा। तो सबसे पहला तो एककी के लिए जो हमारा काम है हम तो उसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, एककी क्या करते थे, एककी के लिए देखो x बराबर x1 है ना, तो ये आ जाएगा हमारा f(x1) बराबर महत्तम पूर्णांक में x1। दूसरा हम रखते थे x बराबर x2, x बराबर x2, सेम मेथड से चलते हैं ना, वैसे थोड़ा सा अंतर यहाँ किया जा सकता है। चलो, तो f(x2) बराबर कितना जाएगा हमारा x2। लेकिन अगर एक ही तरीके से समझते तो मजा आता है सवाल करने में। तो f(x2) बराबर कितना हो गया x2। अब मान लेते हैं, माना जो f(x1) है वो बराबर है किसके, f(x2) के। ठीक है, और f(x1) की जो वैल्यू है वो ये है हमारी, और जो f(x2) की वैल्यू है वो है मापांक के अंदर x2। मापांक नहीं, महत्तम पूर्णांक। मापांक नीचे वाला होता है, उसका साइन होता है ऐसे। ठीक है, ये माइनस की चीजों को प्लस करता है।
ठीक है, अब देखो x1 बराबर x2। अब यहाँ तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताना पड़ेगा कि ये है या नहीं है, और कोई भी रियल नंबर मतलब कोई भी संख्या तुम x1 और x2 मान सकते हो। तो अब मैं x1 क्या मान लूं, x1 बराबर मान लिया मैंने 1.34, जो अभी उदाहरण लिया था, ठीक है, और x2 बराबर मान लिया 1.9। और इन दोनों का जब मैंने महत्तम पूर्णा निकाला था, दोनों का क्या आया था, एक ही आया था, ठीक है, तुम्हें याद होगा, तो मैंने यही दोनों मान लिया, ठीक है। तो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया। अब इसे फलन में रख दो, यानी कि x1 बराबर है किसके, x2 के, किसमें, महत्तम पूर्णांक फलन में। अब इसकी वैल्यू रखो जरा, इसकी वैल्यू रखोगे 1.34, और इसकी वैल्यू रखोगे तो कितनी आएगी, 1.9। यानी कि यहां से भी कितना आएगा, एक, और यहां से भी कितना आएगा, एक, क्योंकि छोटा वाला पूर्णांक ले लेते हैं महत्तम पूर्णांक से बाहर। तो एक बराबर एक तो आ गया। तो इसका मतलब ये है, अतः इसका मतलब ये है, अतः जो मापांक है x1 बराबर x2, मापांक में ये तो बराबर होगा, लेकिन x1 बराबर नहीं है किसके, x2 के। तो साफ दिख रहा है, क्योंकि हमने माना ही क्या है, 1.34 और 1.9। x1 कितना है, 1.34, x2 कितना है, 1.9। क्या x1 x2 के बराबर है जी, नहीं, लेकिन महत्तम पूर्णांक फलन बराबर है, हाँ जी है कि नहीं है, ठीक है, नीचे दिख रहा है यार, देखना पड़ेगा ना, चलो ये लाइन दिख रही है। तो यहाँ क्या है, हाँ जी है। तो ये सिद्ध जो हुआ था, ये बराबर जो हुआ था, ये किसमें हुआ था, महत्तम पूर्णांक फलन में, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं आया। अगर नहीं आया तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अतः जो फलन है वो एककी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं अतः फलन एककी नहीं है। अगर फलन एककी होता तो ये क्या आता, x1 x2 के बराबर आता, ठीक है दोस्त। मैं मानता हूं तुम्हें यहां तक अच्छा समझ में। दूसरा हम चेक करेंगे आज छादक। आज छादक के लिए क्या होता है, देखो f(x) को y के बराबर मानते हैं हम, सीधा सीधा, है ना। देखो इसे ऐसे थोड़ा समुच्चय से समझाने की कोशिश करता हूं पहले तुम्हें, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल या थ्योरी ही लिखनी पड़ेगी, उससे नहीं होगा, क्योंकि इसको y के बराबर मानेंगे, महत्तम पूर्णांक फलन को कहां लेके जाएंगे, है ना। अब देखो ऐसे लो, जैसे मैंने यहाँ संख्या ली 1, 1.2, 1.3, 2, है ना, ऐसे ही फिर डैश 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 कुछ भी, चलो एक आध और लिख लो, 3 लिख लिया, 3.7 लिख लिया, 4 लिख लिया, 4.1 लिख लिया, ठीक है। अब इधर भी बहुत सारी संख्याएं होंगी, जैसे इधर मैंने 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया, 7 लिख लिया। अब देखो एक अगर मैं रखूंगा ना, अगर तुम्हें यहां से मैं बताऊं कि f(x) जो है वो बराबर है किसके, y के, है ना, तो जो अपना x है वो बराबर हो गया y के, यानी कि जो y का मान है वो क्या है, मापांक ऑफ x, यानी y हमेशा क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। जो y का मान है वो हमेशा क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, क्योंकि x क्या है, एक पूर्णांक है, महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक है। तो अब देखो तुम x की वैल्यू 1 रखो तो तुम्हें y कितना मिलेगा, हमेशा 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये पूर्णांक है। अगर तुम x की वैल्यू 1.2 रखोगे ना, x की वैल्यू 1.2 इसमें, तो ये भी क्या देगा, 1 ही देगा। तो 1.2 की भी जो प्रतिबिंब है वो किससे बनेगा, 1 से। अगर तुम यहाँ क्या रख दोगे, 1.3 रख दोगे तो भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1.3 की भी किससे हो जाएगी, 1 से। ऐसे अगर तुम 2 रखोगे तो फिर 2 ही मिलेगा, और 3 रखोगे तो 3 ही मिलेगा। 3.7 रख दोगे तो भी 3 ही मिलेगा, और 4 रख दोगे तो भी 4 मिलेगा, 4.1 रख दोगे तो भी 4.1 ही मिलेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं आने का क्या, यहाँ 1.2 भी तो आएगा इनके, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो सारी होती है ना, पॉइंट वाली भी, बटे वाली भी, माइनस वाली भी, सारी वास्तविक है, रूट वाली भी, सब वास्तविक है, ठीक है, बस माइनस नहीं होना चाहिए उनमें। ऐसे यहाँ 2.1 नहीं आएगा क्या, 2.2 नहीं आएगा क्या, 2.3 नहीं आएगा क्या, ऐसे कई सारी संख्याएं बीच में आएंगी, 2 से 3 के बीच में आएंगी, नहीं आएंगी, खूब सारी आएंगी भाई, बहुत सारी आएंगी, ठीक है। तो यहाँ हुआ क्या एक्चुअल, कि भैया देखो एककी तो क्यों नहीं है, क्योंकि 3 की परछाई 1 बनी, यहाँ 2 की, है ना, मतलब एककी तो यहीं से पता चल गया। और अच्छादक में क्या देखा हमने, इसमें कुछ अवयव रह गए, कुछ अवयव रह गए, नहीं रह गए, ठीक है, और इनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तुम यहाँ कुछ भी रख लो, मैं ये कह रहा हूं तुम यहाँ चलो ऐसे करके लिख लो 7.9 लिख लो,
अब इसकी परछाई क्या किसी पॉइंट वाले से बनेगी? कभी भी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये किस में रखोगे तुम महत्तम पूर्णांक फलन में 7.9 ऐसे करके रखोगे, क्या दे देगा तुम्हें? 7 दे देगा। तो बाई का मान क्या आएगा? 7। यानी कि पॉइंट फलन कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी चीज को लैंग्वेज में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, ये इतनी बात समझ में आई। आच्छादक नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ अवयव रह जाएंगे, उनका पूर्ण प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। और आच्छादक की परिभाषा क्या कहती है कि जितने भी बाई में अवयव हैं, जितने भी बाई में अवयव हैं, सबका पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए प्रांत में। इसको कहते हैं प्रांत। वैसे बता दिया है ना, वीडियो यार लगातार देखा करो। और ये हो गया सहप्रांत, पिछली वीडियो देखना जरूरी होती है। तो ये प्रांत है, ये सहप्रांत है। तो सहप्रांत का प्रत्येक अवयव का अवयव किसमें होना चाहिए? प्रांत में। अगर ऐसा है तो वो क्या है? हमारा आच्छादक है, वरना नहीं है। ठीक है, अब देखो इसे अपनी भाषा में जैसे तुम लिख सकते हो ना, वैसे लिख लो। अपनी भाषा में लिखना होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर तुमसे थोड़ा बहुत घूम भी जाए तो। बहुत भारी चैप्टर माना जाता है दोस्त, इसके मैंने कई सारे लेक्चर ले लिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं लिए हैं, बहुत धीरे धीरे करके समझाया है कि बच्चों को ज्यादा समझ में। देखो आच्छादक में वही मान लो तुम कि जो एफ एक्स है वो बराबर है किसके? बाई के। यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं एक्स जो है बराबर है किसके? बाई के। अब देखो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? यहां से हमें यह पता चल रहा है कि बाई का मान एक्स का कुछ भी मान रखने पर पूर्णांक मिलेगा। ये बाई का मान हमेशा हमेशा इसको समीकरण 1 कहो और यहां लिखो समीकरण 1 से बाई का मान हमेशा हमेशा क्या मिलेगा? बाई का मान हमेशा एक पूर्णांक मिलेगा, एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। बाई का मान हमेशा क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। होगा क्या नहीं होगा? क्योंकि बाई किसके बराबर है? मापांक ऑफ एक्स। तो मैंने लिखा बाई का मान हमेशा एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तब तब बाई बराबर 1.2 जो कि अवयव है किसका? आर का। ऐसे करके मान लो, उदाहरण दे रहे हैं। माना बाई बराबर 1.2 जो कि अवयव है आर का। ठीक है, या ऐसे लिखो, वो सभी के लिए लिख लो, उदाहरण भी छोड़ो। बाई का मान हमेशा एक पूर्णांक होगा, तो जो बाई के बिना पूर्णांक वाले बचे उनका प्रतिबिंब उसमें नहीं मिलेगा। अभी ये बात बताई ना, बस ये चीज लिखनी है। तो हम लिखेंगे अतः अतः बाई के अपूर्णांक बाई के अपूर्णांक, और यहां लिख देना जैसे 1.2 1.3 1.4 डैश डैश डैश, है ना? थोड़ा सा दिखा दिया हमने। अतः बाई के अपूर्णांक ऐसे वाले अवयव, बाई के अपूर्णांक अवयवों का प्रतिबिंब प्रतिबिंब अच्छा पूर्व प्रतिबिंब लिखेंगे ना, का पूर्व प्रतिबिंब प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब किसमें? प्रांत में विद्यमान नहीं है। और वो मैंने अभी बताया कैसे नहीं है, तो वो तुम्हें चीज समझ में आई होगी। बस ये 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। हाँ, विद्यमान, यार भाई नहीं है, विद्यमान नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। देखो लैंग्वेज भी अपने आप बनाई है ना, और बड़े आसान से और हल्की सी। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हल्का करके चीजों को समझाते हैं, ये समझते हैं तो ज्यादा आसान पड़ता है। अब मैंने कहा कि एफ एक्स बराबर बाई, एफ एक्स क्या है? मापांक फलन है। अभी मैंने ऐसे करके 2 समुच्चय बनाए थे। ठीक है, तो मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दूं इसमें से उठा के, ये केवल क्या रिजल्ट देगा? एक पूर्णांक रिजल्ट देगा। तो क्या इसमें से पूर्णांक होंगे? रियल नंबर में पूर्णांक थोड़ी होते हैं, ये वाली संख्या भी तो होती है। ये कहाँ जाएंगी? तो ये खाली रह जाएंगी, इसमें कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। तो इसी चीज को मैंने भाषा में लिख दिया कि बाई का मान हमेशा एक पूर्णांक होगा, समीकरण 1 से एक पूर्णांक होगा। अतः बाई के अपूर्णांक जैसे ये अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, ऐसे है दोस्त। ठीक है, देखो भाई, अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको देख लेते हैं। इसी के जैसा है वो भी, फलन को समझते हैं उसके क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4, जो हमें एफ एक्स दे रखा है ना, वो इस बार दे रखा है मापांक फलन, ठीक है। और मापांक फलन भी किस में परिभाषित है, आर से आर। ये कह रहा है कि ये भी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है, तो एककी है और न आच्छादक है, और बराबर एक्स यदि धन है या शून्य है तो, और एक्स बराबर माइनस एक्स यदि ऋण है तो, ठीक है। वही वाली बात जो हमें पता होती है वही बता रहा है ये भी। मापांक फलन क्या करता है, अगर देखो मापांक जो फलन है इसका नाम होता है मापांक, मापांक फलन। इसे कैसे दिखाते हैं, ऐसे दो डंडे खींच के। अब जैसे मैंने x लिख दिया, इस x की वैल्यू रखी मैंने अंदर 1 माइनस का 2 ऐसे करके, तो जो बाहर आएगा ना वो प्लस का आएगा। ऐसे में -3 रख दूं तो भी बाहर क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। -4 रख दूं तो बाहर क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, ठीक है। मतलब इसका काम क्या है कि जो अंदर वाला माइनस है ना, अंदर वाला माइनस उसको क्या कर देता है, प्लस। इसका इतना सा काम है कि ये हमेशा रिजल्ट क्या देता है, प्लस का रिजल्ट देता है, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं तुम्हें समुच्चय से समझाऊं पहले, फिर एकदम थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है लिख देंगे। अगर मैं समुच्चय से समझाऊं तो ये भी क्या है, वास्तविक संख्या, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या। इसका मतलब ये है इसमें माइनस भी होगा, ठीक है, और इसमें प्लस भी होगा। और भी बहुत सारी संख्याएं इसमें ऊपर और नीचे होंगी, पॉइंट वाली भी होंगी, बटे वाली भी होंगी, सब होंगी, ठीक है। ऐसे इसमें देखो, इसमें भी माइनस वाली संख्याएं होंगी, ठीक है, और प्लस वाली भी होंगी, बहुत सारी संख्याएं होंगी, मतलब सभी संख्याएं होंगी, बहुत सारी, का सभी लिख भी नहीं सकते हम, इतनी अनंत है। अब क्या हुआ दोस्त, ये किसका मान है, एक्स का, ये किसका मान है, बाई का, और एक्स क्या है, एक्स है मापांक फलन, एफ एक्स को बाई कहते हैं, ऐसे है। यानी एक्स का जो प्रतिबिंब -6 है, मैंने यहां उठा के रखा -6, मैंने यहां रखा -6, ये -6 किसमें, सारणिक में, तो बाई का मान कितना आएगा, 6, प्लस का आएगा, ठीक है। तो यानी कि -6 का जो प्रतिबिंब है किसके साथ बनेगा, प्लस के 6 के साथ, ठीक है। जो -4 है ना, अब मैं यहाँ क्या रख दूं, -4 रख दूं ऐसे करके, तो ये रिजल्ट क्या देगा, प्लस का 4, तो बाई बराबर कितना आ गया, 4। तो -4 का जो प्रतिबिंब किसके साथ बनेगा, 4 के साथ, ऐसे करके, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ माइनस रख के प्लस रखा होता, मैं रखते हैं प्लस के 6, तो प्लस का 6 तो प्लस का ही आएगा, क्योंकि हमेशा रिजल्ट प्लस का देता है, ऐसा नहीं कि प्लस है तो माइनस कर देगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, अब यहाँ मैंने क्या करा, प्लस का 6 है, प्लस का 6 इसमें नहीं लिया क्या, चलो ले लेते हैं, आगे प्लस का 6, तो प्लस का 6 का जो प्रतिबिंब वो क्या बनेगा, प्लस का 6 ही बनेगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं प्लस का 4 रख दूं तो ये क्या रिजल्ट देगा, 4, तो ये क्या बनाएगा हमारा, प्लस का 4 4 ही बनाएगा। अब देखो तुम ध्यान से, ओहो माइनस के 4 पे चला गया है, ये भी गलत हो गया, ये वाला माइनस नहीं, प्लस का 4, प्लस का 4, ये कहाँ आएगा घूम के, यहाँ आएगा यहाँ, और ये भी कहाँ जाएगा, यही जाएगा, ठीक है। तो तुम देख रहोगे माइनस की सारी संख्याएं छोड़ दी, चाहे मैं एक्स में से माइनस रखूं चाहे प्लस रखूं, इसने बाई में क्या करा, सारी संख्याएं इधर की छोड़ दी माइनस वाली, ठीक है। और एक ही संख्या के दो पूर्व प्रतिबिंब है कि नहीं है, देखो माइनस का 4 भी है, प्लस का 4 भी है, तो एककी भी नहीं है, और आच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ अवयव छूट गए, और बाई में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए अगर आच्छादक है तो, और एक का प्रतिबिंब एक से ही होना चाहिए अगर एककी है तो, लेकिन यहाँ तो एक का प्रतिबिंब किससे है भैया, दो से है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ना तो एककी है और ना ही आच्छादक है। तो ये तो ही समझने वाली बात। अब देखो इस चीज को लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे कि भैया बिल्कुल सेम चलते हैं, एककी के लिए, एककी के लिए हम x बराबर रखेंगे x1, तो हमारा fx1 बराबर आ जाएगा मोड x1, और x बराबर रखेंगे x2, तो हमारा यहाँ से fx2 बराबर आ जाएगा मोड x2, ठीक है। इतना हुआ, यानी कि हम यहाँ से मान लेंगे, अभी नहीं कह सकते, अभी मान लेंगे, माना fx1 बराबर fx2, ठीक है, और fx1 की वैल्यू कितनी है, मोड x1, और इसकी कितनी है, मोड x2। अब देखो यहां समझो थोड़ी सी चीज, अगर x1 माइनस, चलो ऐसे ले लेते हैं,
x1 मैंने ले लिया माइनस का 2 और x2 ले लिया मैंने प्लस का 2 और इसमें उठा के रखो तो ये आ जाएगा x1 बराबर x2 और यहां अगर तुम माइनस का 2 रखोगे और यहाँ प्लस का 2 रखोगे तो तुम्हें रिजल्ट में क्या मिलेगा, यहां से भी 2 मिलेगा, यहां से भी 2 ही मिलेगा। ठीक है, अब तुम्हें रिजल्ट में यहां से भी 2 मिल रहा है, यहां से भी 2 मिल रहा है। हाँ जी, इसका मतलब तो ये है कि इनका मापांक फलन तो बराबर है लेकिन x1 और x2 बराबर नहीं है। तो हम यहां से लिखेंगे तब मापांक ऑफ x1 बराबर है मापांक ऑफ x2, लेकिन मेरे दोस्त मित्र क्या है कि जो हमारा x1 और x2 है, x1 बराबर नहीं है किसके, x2 के, क्योंकि हमने अभी एग्जांपल लेके समझा दिया कि x1 माइनस के 2 है और x2 क्या है 2। तो x1 x2 तो बराबर नहीं है, इनका मापांक फलन बराबर है। x1 x2 बराबर नहीं है, मापांक फलन बराबर है। अगर x2 x2 बराबर नहीं है, इसका सीधा मतलब एक ही निकल के आता है कि जो फलन है अतः फलन एक की नहीं है, अतः फलन एक की नहीं है। ठीक है, दूसरा हम चेक करेंगे आच्छादक। कोई भी दिक्कत नहीं है, बस सेम ऐसे चलते चले जाओ जैसे मैं बता रखा है उसी पे काम करो। आच्छादक फलन में क्या होता है कि fx बराबर बाई मान लेते हैं, fx बराबर बाई, और fx की वैल्यू कितनी है, तो बाई का मान हमेशा क्या आएगा, प्लस की संख्या है। ठीक है, यही चीज लिखनी है बस। समीकरण, इसको मान लो समीकरण 1, समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से बाई का मान हमेशा धनात्मक आएगा, अतः बाई के ऋणात्मक मानो, अतः बाई के ऋणात्मक, ऐसे लिखो, ऋणात्मक में लिख लेना, कुछ भी लिख लेना, -1 -2 -3, ठीक है, डैश डैश डैश, बाई के ऋणात्मक अवयव है ना, मान लिखें, अवयव लिखें, अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, या प्रांत में विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। बताओ, आया समझ, आई समझन में बात है भाई? अतः लिख लेना, अतः फलन आच्छादक नहीं है ना, लिख लेना यार। तो ऐसे है, देखो सेम मेथड पे काम करो, सेम चीजें सोचो और सभी के आंसर आ रहे हैं, कैसे फलन हो, कैसे कुछ दे रखा हो। ठीक है दोस्त, तो ऐसे ही मजे से और आराम से मैथ हमारे साथ आप भी सीखते रहो, हम भी सीखते रहेंगे, आप भी स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट, है ना, देख के भी लगी रहा होगा। तो आराम से ऐसी चीजों को सीखेंगे, आराम से हल्के हल्के। भैया अगर तुम्हें मजा आया तो वीडियो को लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएंगे, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, आप उससे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्त, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।